Good morning, students. Class 12th, चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो ये हमारा चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इसमें टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक हमारा DRR हम कर चुके हैं, DRI कर चुके हैं और 1 to 6 क्वेश्चन भी हमारे डन है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पे काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें नई नई बातें आएंगी। तो मैं जो क्वेश्चंस आपको भेज रखे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है IFCI लिमिटेड इशूड 10 lakh 9% डिवेंचर ऑफ ₹50 each on 1st April 2011, redeemable on 1st April 17. How much amount of DRR is required before the redemption of debentures? Also pass the entries of issue and redemption of debenture. कौन सी एंट्री बनानी है? इशू की एंट्री बनानी है, रिडम्पशन की एंट्री बनानी है। लेकिन सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि ये एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये एक बैंकिंग कंपनी है। इसको DRR और DRI बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब आपकी सिंपल एंट्री रहेगी इशू की और रिडम्पशन की। तो पहली एंट्री हमारी जो आएगी वो 1 अप्रैल 11 को आएगी। तो पहली एंट्री है 1/4/2011। उसकी एंट्री क्या बनेगी? सिंपली सबको पता है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज कितना है सर? 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है सर? 10 लाख डिवेंचर्स हैं और 50 रुपये का एक है। तो कितना हो गया? 5 और 7 टाइम 0। ये हमारी पहली एंट्री बन गई। उसके बाद ट्रांसफ़र की एंट्री सेम डेट पर आपने बनानी है। 9% डिवेंचर्स, ठीक है, 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। ये इसका अमाउंट बन गया। जीरोस का ध्यान रखना, प्रॉपरली ध्यान रखना, टाइम ऑफ लाइफ में थोड़ा कम मिलेगा। अब आ गया टाइम ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन से पहले की तैयारी क्या है? तो उसमें जिस ईयर में आप रिडीम करोगे उससे पहले जो 31 मार्च आएगा उसमें DRR की एंट्री क्रिएट होती है। लेकिन ड्यू टू ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो इस कंपनी को नो DRR नो DRI की एंट्री बनानी है। इसमें ना DRR की एंट्री होगी ना DRI की एंट्री होगी। ये बात ध्यान से सुन लो। अब ईयर ऑफ रिडम्पशन, ईयर ऑफ रिडम्पशन है 1 अप्रैल 2017। उससे पहले 31 मार्च आएगा, 31/3/17 डिवेंचर्स ड्यू की एंट्री बनेगी। और डिवेंचर ड्यू की एंट्री कैसे बनेगी कि सर 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना अमाउंट जाएगा?
सेम अमाउंट, उसके बाद पेड की एंट्री, डिवेंचर होल्डर डेबिट करना पड़ता है, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, किससे पेमेंट होगी, थ्रू बैंक, टू बैंक, और अमाउंट कितना है, जितना हमारी ऊपर वाली एंट्री में था। ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया, यानी क्वेश्चन नंबर 7। ये एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए इसमें नो डीआरआर नो डीआरआई की एंट्री होंगी। तो बीच में से ये 3 एंट्री आपकी नहीं होंगी, इशू की एंट्री होंगी, रिडीम की एंट्री होंगी, जीआर की एंट्री इसलिए नहीं होगी क्योंकि डीआरआर ही क्रिएट नहीं हुआ। इज इट क्लियर? तो आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा, ऑन 31 मार्च 2003 जी लिमिटेड हैड ₹8 लाख 9% डिवेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन और कंपनी हैड द बैलेंस 1,40,000 इन द डीआरआर। अब उन्होंने कहा कि 8 लाख रुपए के डिवेंचर्स, रुपए में वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ डिवेंचर और रेट ऑफ डिवेंचर मिसिंग है। तो 8 लाख डिवेंचर्स आपने रिडीम करने हैं और डीआरआर में पैसा ऑलरेडी 1,40,000 है। तो अब आपने एंट्री कैसे करनी है? इस क्वेश्चन में इशू की एंट्री नहीं है, ना इशू की मांगी, जर्नल एंट्री ऑफ द रिडम्पशन ही मांगा है, तो आपने उतनी ही एंट्री करनी है। तो आप क्या करेंगे, नो एंट्री फॉर इशू, ये नॉलेज के लिए आपने नहीं लिखना। दूसरा केस आ रहा है बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बिगिंस, ये केस इसमें है, इशू की एंट्री है नहीं, रिडम्पशन की मांग है। रिडम्पशन जब हम करते हैं तो उससे पहले उसकी तैयारी भी करते हैं। एक तो ये कंपनी नॉन बैंकिंग कंपनी है, और नॉन बैंकिंग कंपनी है तो फिर डीआरआर तो बनाना है। कैसे बनाना है? डीआरआर की एंट्री किससे होगी, सरप्लस से होगी। कब होगी, उसकी डेट है, डेट कौन सी है उसमें, भाई इशू की एंट्री की डेट हमें दे रखी है 31 मार्च 2003, हाँ 31 मार्च 2003 दे रखा है, तो हमें कितना लेना है, उससे पहले 31/3/2002। डीआरआर की एंट्री कैसे बनेगी, सबको पता है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब इसकी स्टेपिंग को समझ लो कि सर नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो हैं ₹8 लाख के हैं जो ड्यू हैं, उसका 25% डीआरआर में हमें रखना होता है, तो कितना होगा, 2 लाख रुपए। अब क्वेश्चन में कह रखा है कि क्वेश्चन के अंदर जब हम देखते हैं तो 1,40,000 रुपये ऑलरेडी उसके अंदर हैं डीआरआर में, तो आपने बैलेंस अमाउंट ही भेजना है। तो 2 लाख माइनस ₹1,40,000, तो आपने ₹60,000 ही भेजना है, तो आपके पास 60,000 की एंट्री होगी। ध्यान से देख लो, 8 लाख डिवेंचर का 25% 2 लाख रुपए हमें इसमें भेजना है, लेकिन उसमें 1,40,000 ऑलरेडी हैं, तो 25% मेंटेन करने के लिए, जो 2 लाख मेंटेन करने के लिए हमें सिर्फ 60,000 और भेजने, 60 और 1,40 दोनों मिलाकर 2 लाख रुपए उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, उसमें मेंटेन हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है।
उसके बाद एंट्री का नंबर आता है आपका 30/4/2002। DRI का आएगा। DRI के लिए एंट्री वही आपकी 15%। एंट्री कैसे बनती है? डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, वो कितना है कि सर 8 लाख डिवेंचर्स हैं, यानी 8 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, 15% इसमें मेंटेन करना होता है, तो ₹1,20,000 आप 1,20,000 1,20,000 रुपये से ये एंट्री बनेगी। उसके बाद इसको इन कैश करना है 31/3/2003 को। तो एंट्री क्या बनेगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, वो 1,20,000 रुपये आपने कैश कर लिए। ये भी एंट्री हो गई। अब किसकी एंट्री है? अब स्टार्ट होगा रिडम्पशन का काम, और डेट ऑफ रिडम्पशन ये है 31/3/2003। यहाँ पर सबसे पहले ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री पहले डिवेंचर्स देखो कितने के हैं सर? 9% वाले हैं, तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, किससे करेंगे? डिवेंचर होल्डर से। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितने रुपए से एंट्री बनेगी सर? फुल आप रिडीम करेंगे, और उसके बाद 31/3/2003 को डिवेंचर होल्डर की पेमेंट हो रही है। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट किससे पेमेंट होगी सर? बैंक से। कितने रुपए सर? 8 लाख रुपए, राइट। उसके बाद 31/3/2003 को जो DRR क्रिएशन है उसकी एंट्री होगी। DRR क्रिएशन की एंट्री डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। कितना? 2 लाख रुपए। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ 60,000 आएंगे सर, 60 पहले डाले, नो। 40 ऑलरेडी, 1,40,000 उसमें ऑलरेडी था, तो 60 हमने प्लस कर दिया तो 2 लाख हो गया। हमने 2 लाख ही, 2 लाख उसमें मेंटेन था, सारे डिवेंचर रिडीम हो गए, और सारा पैसा जनरल रिजर्व में भेजना पड़ता है। तो ये सब क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्लो स्पीड से आप पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, एक बार पढ़ो उसे। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारी बुक कहती है, उसने बैलेंसेस दे रखे हैं। 9% डिवेंचर, DRR, surplus in the balance. On the date of redemption, company decided to transfer 1 लाख रुपए to DRR. It also decided to redeem debentures 3 लाख on 30 जून 2016। कंपनी के पास डिवेंचर 6 लाख है, कंपनी रिडीम 3 लाख कर रही है। कंपनी DRR क्रिएट करेगी क्योंकि नॉन बैंकिंग कंपनी है, लेकिन DRR में ऑलरेडी कुछ पैसे हैं।
सरप्लस में पैसे हैं, तो अब एंट्रीज को किस तरह से करना है, ये क्वेश्चन ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही केयरफुली आपने स्टडी करना है। सबसे पहले 31/3/2016, 31/3/2016 ध्यान से सुन लो को कैसे करना है। 31/3/2016 सबसे पहले किसकी एंट्री जानेंगे, सरप्लस की। तो एंट्री बनाओ पहले, फिर उसकी कैलकुलेशन समझते हैं। सरप्लस दैट इज बैलेंस और बैलेंस सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। पहले जो डीआरआर में पैसा जाता है वो जाता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। आराम से देखो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है सर, 6 लाख। ये बात हमें समझ आ गई। उसके बाद क्या है उसके अंदर, डीआरआर 6 लाख का कितना बनता है सर, डीआरआर बनता है 6 लाख का 25% मेंटेन करना होता है, तो 1.5 लाख रुपए उसमें होना चाहिए। ये भी बात समझ आ गई सर। उसके अंदर 50,000 ऑलरेडी हैं, तो 1,50,000 हमारी ज़रूरत है, 50,000 उस अकाउंट में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो हमें कितने रुपए और ट्रांसफ़र करने हैं सर, 1 लाख रुपए। तो ये तो हो गया 1 लाख रुपए हमारा, पिछले क्वेश्चन की ही तरह एंट्री है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 6 लाख, डीआरआर 25% 6 लाख का मेंटेन करना है, 50,000 ऑलरेडी हैं, तो 1 लाख रुपए हम वहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। इतनी बात समझ आएगी। उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, डीआरआई का। डीआरआई के स्टेप के लिए 30/4/2016 क्या स्टेप बनाए, बुक में देखो। डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, किससे एंट्री होगी सर, बैंक से। ये किसका होता है, रिडीमेबल का, यानी कहने का मतलब है 15% ऑफ रिडीमेबल वैल्यू। और रिडीम कितना हो रहा है सर, 3 लाख। 3 लाख का 15% ₹45, तो ये 45,000 से एंट्री आपकी यहाँ पर बनती है। एक बार ध्यान से देख लो, डिवेंचर तो 6 लाख के हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 6 लाख है, तो डीआरआर तो 6 लाख के हिसाब से मेंटेन करना है। उसमें भी एक ट्रिक थी कि 25% 1.5 लाख बनता है, और 50,000 ऑलरेडी था, 1 लाख भेज दिया। लेकिन यहाँ पर यही अमाउंट आ रहा है, कल भी इसके ऊपर असाइनमेंट बनी थी कि रिडीमेबल वैल्यू का 15%, और 6 लाख में से कंपनी 3 लाख ही रिडीम कर रही है, तो 3 का 15% 45,000 रुपये डीआरआई में रखना होगा 30 अप्रैल तक। उसके बाद 30/6/2016 को रिडम्पशन होगी, तो कैश करो, इन कैश कर लिया सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हाउ मच, जितना इन्वेस्ट किया था सर, 45,000। यही बात क्लियर हो। अब चलते हैं ड्यू की एंट्री बनाओ। ड्यू की एंट्री सबको पता है, कितने परसेंट डिवेंचर, 9% डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर्स। अकाउंट कितना आपने रिडीम करना है सर, हाफ, यानी 3 लाख रुपए। क्वेश्चन में लिखा है वो रिडीम 3 लाख। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, 3 लाख की एंट्री,
30/6/2016 को डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट किससे पेमेंट होगी? बैंक अकाउंट से। सर 3 लाख, ये भी बात क्लियर हो गई। उसके बाद जीआर की एंट्री आएगी 30/6/2016। डिवेंचर कितने थे? 6 लाख। रिडीम कितने किए? 3 लाख। डीआरआर में कितना पैसा होना चाहिए? सर 1.5 लाख रुपये। हमने कितना भेजा है? 1 लाख। 50,000 ऑलरेडी था तो 1.5 उसमें मेंटेन हो गया, लेकिन हाफ डिवेंचर जा रहे हैं तो हाफ ही इसमें जीआर में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। तो कितना हो गया? कितना अमाउंट जाएगा? सर 1.5 लाख का 1/2, यानी इसको आप हाफ कर लें, क्योंकि जितने डिवेंचर उसी प्रोपोर्शन में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो पूरा हो गया। ये बेसिक एंट्रीज हैं, इसका सॉल्यूशन भी बुक वाले ने दे रखा है, उसके साथ ही दे रखा है, तो आप वहाँ से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर योर डाउट्स, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को भेजो, मैं उसका सॉल्यूशन बनाकर भेजूँगा। इसे फेयर करना है, फेयर के क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन और आएंगे, अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। पहले इसका रिप्लाई करके दो, मैं इसमें टेस्टिंग एक असाइनमेंट बनाकर भेजता हूँ और चेक करता हूँ कि कौन कौन बच्चे इस चीज़ को ठीक से हैंडल कर पा रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।